नेक्स्ट टॉपिक मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को हमने जानते हैं कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, या ग्राफिकली हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था। मीन वैल्यू अगर हम एसी की देखें, इस एसी को अगर हम अच्छे से देखें तो ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये आपस में कट के इसका आंसर जीरो आ जाएगा, एवरेज ऑफ एसी जीरो। बट ये कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो आएगा, तो हमें तो मीन वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम सिर्फ हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे टाइम t/2 तक। AC इज़ पॉजिटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to t/2, तो आप देखें 0 से t/2 टाइम पे AC पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द अदर हाफ साइकिल। अदर हाफ साइकिल कौन सा है? t/2 से t तक, वो हमारा नेगेटिव है। Therefore द मीन वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होगी। सो वी कैन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल। तो अब हम इसको हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ DC विच सेंड्स द सेम चार्ज इन ए सर्किट इन द सेम टाइम। सपोज करो कोई एक आप सर्किट ले लो, उसमें आप बैटरी कनेक्ट कर दो, DC कनेक्ट कर दो किसी t टाइम के लिए, और अगर उस DC सोर्स ने जितने चार्ज उस सर्किट को ट्रांसफ़र करे, सेम एज इज सेंट बाय द गिवन AC इन इट्स हाफ टाइम पीरियड, यानी कि जितने चार्ज DC ट्रांसफ़र कर रहा है उस सर्किट को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, AC भी उतने करेगा। द वैल्यू ऑफ AC एट एनी इंस्टेंट t इज़ गिवन बाय I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हम जानते ही हैं ना, करंट AC का एक्सप्रेशन। देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में स्टडी करा था। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। बट अगर हम पर्टिकुलर किसी टाइम की बात करें एट एनी इंस्टेंट t, तो dQ कितना हो जाएगा? I dt। आई की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी गेट आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमारा है डी क्यू, यानी कि स्मॉल चार्ज। अब हम कैलकुलेट करेंगे द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल हम जानते हैं 0 से t/2। सो फिर हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? Q, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से t/2 तक, और आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आई नोट हमारा कांस्टेंट है, लाइक डी टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है तो आई नोट बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का वैसे इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, बट ये साइन ओमेगा टी है, सॉरी साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, बट ये साइन ओमेगा टी है, माइनस कोस ओमेगा टी। और ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो जो उसके साथ में होता है जो भी कोफिशिएंट, वो नीचे डिवाइड कर देते हैं। मैथ्स वाले ऑलरेडी जानते हैं। वैसे मैंने 11th क्लास में भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स या टॉपिक्स पे हमने ये चीज़ स्टडी करी थी, तो आपको वैसे याद रखना है। अगर डायरेक्ट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस थीटा है, बट एडिशनली ये ओमेगा टी है, तो साथ में जो ओमेगा है वो साथ में डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से t/2। आई नोट एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम देखेंगे जो ये ओमेगा है, ओमेगा हमारा क्या होता है? 2π/t, उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t भी पुट कर देंगे। कोस 2π/t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट कर देंगे, और t एज इट इज़। अब आपने केयरफुली चेक करना है, यहाँ से वीडियो पॉज भी कर सकते हो। t ऊपर चला जाएगा, माइनस आई नोट t/2π। अब आप यहाँ पे देखो कि जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा। जब हम अपर लिमिट t/2 पुट करेंगे इस स्मॉल t की जगह, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt करा है, तो t/2 पुट करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई, माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाना है, कोस 0। अब आपने केयरफुली देखना है, कोस पाई होता है -1, कोस 0 होता है 1, -1 -1 -2, ठीक है, -2, माइनस और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझें, और जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद नहीं है कि किस एंगल पे क्या होता है वो याद रखें। तो ये हमारा आ जाएगा आई नोट t/π, ये q की वैल्यू है। लाइक q हमारा कितना है? आई नोट t/π, ये हमारा फाइनल q आ गया। ये टोटल चार्ज है
एक जो हाफ साइकिल के लिए हमने टाइम डिसाइड करा था AC में, वो फ्लो करेगा टोटल चार्ज Q। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल इज़, करंट का फॉर्मूला होता है एवरेज चार्ज अपॉन टाइम। टाइम अब हम क्या लेंगे, T/2। ये फॉर्मूला वही है करंट का, चार्ज अपॉन टाइम, T/2 हाफ साइकिल के लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2Q अपॉन T। आई एवरेज इक्वल टू 2/T, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। Q की वैल्यू यहाँ से ये वाली हमने यहाँ पुट कर देनी है, I0T अपॉन पाई। T से T कैंसिल, हमारा नेट आंसर आ जाएगा 2I0 अपॉन पाई। 2/पाई यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके जब इसको सोल्व करेंगे, हमारा एवरेज का आंसर आ जाएगा 0.637 I0। और सिमिलरली अगर हमने वोल्टेज की बात करनी हो, AC वोल्टेज की, तो वो भी 0.637 E0 आ जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E = I आ रहा है, तो जो रिजल्ट I के लिए रहेगा इसमें वही E के लिए रहेगा। दस द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC इज़ 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, यानी कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 है या मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% है। तो ये फॉर्मूला आपने, ये रिज़ल्ट याद रखना है एवरेज वैल्यू का।